घर से करने के लिए जो दिए थे वो तो कर ही लिया आपने क्वेश्चन है। आपने रीजनिंग क्लास नहीं लगाई उधर? रीजनिंग की क्लास लगाई नहीं आपने? अच्छा, उसमें रीजनिंग है ही नहीं कुछ सुपरविजन में आप। टाबरो जल्दी जल्दी बातें नबेड़ लो थे। आप कल आए नहीं? क्यों नहीं आए हैं? आपने तो बताया भी नहीं कि सर हम आएंगे नहीं आज। बताया था क्या? नहीं था ना? क्यों नहीं था? जो जो कल नहीं आए थे वो हाथ खड़े कर लो। ऐसे नहीं, दोनों खड़े होकर स्कूल में करवाते थे ना, ऐसे ऐसे हाथ खड़े थोड़ी करने को बोला है। ऐसे दोनों हाथ ऊपर, सीधे खड़े हो जाओ, सावधान, लड़के मुर्गे बन जाओ। चलो देखो पहला प्रश्न क्या दिया था? आते हैं, जगह चेंज कर ली। डिम्पल सिंह, पहला प्रश्न था वही है क्या? क्वेश्चन ध्यान दें भी सभी। 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद, ये प्रश्न 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह रिया को काम पर रखती है जो रीना से अधिक 40% अधिक कुशल है। दोनों मिलकर शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगी? ओके, ये तो लफड़ा हो गया। ध्यान दो भाई, इसने 12 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? और 12 दिन में काम कितना प्रतिशत हुआ? 10% हुआ ना। अब शेष काम कितना बच गया? देखो काम कितना बचा है? 90% बच गया। और ये 90% काम कितने दिन में पूरा होगा? ये देखो, शेष काम ही तो करवाना है दोनों से। जो हो गया उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। ध्यान देना, 10% काम होता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो 90% काम कितने दिन में होगा? आप देखो इसका कितना गुना हो रहा है? 9 गुना। तो इसका भी 9 गुना कर दो, 12 9 108। इसका मतलब 90% काम कितने दिन में होगा? 108 दिन। बात समझ आई? अब क्या बोले और आगे? वो कह रही है कि रीना साथ में किसको लगा रही है? प्रिया को भी कह रही है कि तू भी आजा, मेरे साथ लग जा, काम करते दोनों मिल करके, क्योंकि अकेली में काम करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा। अब आपको कार्य क्षमता की बात क्या बोली है बताओ? प्रिया की कार्य क्षमता क्या ज्यादा है क्या? प्रिया की कार्य क्षमता 40% ज्यादा है रिया से। अगर रिया एक दिन में 100 काम करती है तो ये एक दिन में 140 काम। इन दोनों को काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 5 और 2 से काटेंगे तो 7। इसका मतलब रीना एक दिन में अगर 5 पौधे लगाती है तो प्रिया एक दिन में कितने पौधे लगाएगी? 7 पौधे लगाएगी। अच्छा, जो शेष काम है वो दोनों से करवाना है। शेष काम रीना, ये रीना करिए क्या 108 दिन में है? हाँ, 10% किसने किया है? रीना ने किया है। इसका मतलब अगर रीना अकेली काम करे तो कितने दिन लगेंगे? 108 दिन लग जाएंगे उसको। और रीना एक दिन में कितने पौधे लगाती है? 5 पौधे। 108 दिन तक लगाएगी तो कुल पौधे यही तो हो जाएंगे 108 गुना 5। ये दोनों काम मिलके करें, मिलके करेंगे तो एक दिन में 5 और 12, 7 और 5 कितने हो गए? एक दिन में 12 पौधे लगाएंगे तो कुल पौधे कितने लग जाएंगे? 12 निमा और 9 5। तो शेष काम कितने दिन में हो जाएगा? 45 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ किस किस का सही था ये आंसर? एक ही विद्यार्थी का सही था, बाकी सभी का गलत। सही था। सेकंड क्वेश्चन देखो,
एक्स वाई जेड एक काम को 40 दिन, 42 दिन और 23 दिन में, ये क्या संख्या देख लेना भाई, मैं सही बोल रहा हूं क्या? एक्स वाई और जेड एक काम को 40 दिन में, 42 दिन में और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन बाद वाई भी शामिल हो गया। यदि जेड ने प्रारंभ के 8 दिन काम नहीं किया हो तो एक्स ने कुल कितने दिन काम किया होगा? खतरनाक है, इतना बड़ा एलसीएम। ये 23 नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। ये 23 की जगह कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए एलसीएम बड़ा आ रहा है इसमें। गलती से मिस प्रिंट हो गया ये क्वेश्चन थोड़ा सा। चलो अगर इसी हिसाब से करेंगे तो क्या कैलकुलेशन देखो, चलो अपने आंसर से तो क्या करना है, अपने को तो देखना है सवाल का तरीका क्या है, वो चेक करना है आपने ना। एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई और जेड कितने दिन में काम करता है? एक्स 40 दिन में, वाई 42 दिन में और जेड 30 होना था यहाँ पे, लेकिन गलती से क्या हो गया? 23 हो गया। एलसीएम लिया इन तीनों का तो बोलो कितना आएगा? 19,300। ये आएगा क्या भाई? इतना टोटल पौधे लगाने हैं भाई, पूरी नर्सरी खड़ी करनी है। 19,320 पौधे लगाने हैं। ठीक है रिया, लगा दो इतने पौधे हैं? अब देखो आप आए नहीं कल, ये तो मेरे को पता है, क्यों नहीं आए पूछ रहा हूँ। काम, और कौन नहीं आया था कल? आपको भी काम था, और आप तो आए थे। लड़कियों में 2 ही नहीं आए थे, लड़कों में कौन कौन नहीं आए रे? इतने सारे नहीं आए आप, एक आपको काम आप बता के गए थे, 2 ही थे क्या आप? यानी आया था तू कल? दिसदा ही नहीं यार, कितने रंग है। ठीक है, ज्ञानी औखा हो गया, एवं कहता मैंने है। कोई नहीं ज्ञानी, कोई नहीं, गुस्सा थूक दे, किसी के ऊपर मत थूक देना। ध्यान दो, ये 40 दिन में 19,320 पौधे लगाते हैं, तो बताओ एक दिन में 483। क्या खतरनाक कैलकुलेशन है। ये 42 दिन में इतने, तो एक दिन में 460, ये 840। ये इनकी कैपेसिटी है एक दिन में काम करने की, खूब काम करते हैं लोग। अब काम शुरू किसने किया? एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन बाद वाई भी शामिल हो गया। पहले काम शुरू किया एक्स ने, इसका मतलब 7 दिन तक तो अकेले एक्स ने काम किया ना। एक्स की बात करते हैं, तो देखो 7 दिन काम किया अकेले ने, एक दिन में काम करता है कितना? 483। तो कुल काम कितना हो गया? बता, कैलकुलेशन कर रही कितना? 3381 काम इन्होंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद कौन शामिल हो गया इसके साथ? वाई भी शामिल हो गया। इसके बाद वाई भी शामिल हो गया। वाई और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन, एक दिन में कितना काम करते हैं? देखो 3, 8 और 6 14 हासिल 1, 4 4 8 और 1। और अब देखो ये दोनों मिलके कितने दिन काम करेंगे? हाँ, क्योंकि जेड है ना, वो शुरू के 8 दिन काम नहीं करता, बाद में जेड भी आ जाता है ना। तो 7 दिन तो अकेले ने किया, फिर एक दिन और दोनों काम करेंगे, इतने में 8 दिन पूरे हो जाएंगे ना। तो दोनों मिलकर के एक दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे? 943। कितना हो गया बोलो? कितना हो गया? 4324 काम कर दिया। अब काम में तीनों ही रल गए, तो तीनों आ गए ना, अब जेड भी आ गया, वाई भी, एक्स भी। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? इस पूरे को जोड़ देना और बट्टा में ठोक देना। ठीक है, आ जाएगा आंसर। वैसे आप इस प्रश्न को दोबारा घर पे करना, 23 की जगह 30 करके। ठीक है, ये कॉपी पता नहीं किसकी, एलसीएम तो 19,320 ले लिया, आगे छोड़ दिया इसको। बंदे का किसा गुर्जी सवाल दिए, तो मोटो सवाल हो क्यों को नहीं? तनख्वाह जब भी तो ये ना मोटी डिजिट है।
47,850 रुपये। एलसीएम तो छोटा ही है, फिर भी 19,320 ही है। सैलरी भी तो इतनी आती है ना, तब तो नहीं कहते इतनी मोटी संख्या ये पढ़ दी जाएगी हमारा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ये करवा दिया, ये कब करवा दिया, किधर से पढ़ रहा हूँ फिर मैं। अच्छा सेम क्वेश्चन दे दिया था क्या नहीं? फिर क्वेश्चन है चौथा, ए 9 दिन में 2 तथा बी उसके साथ जुड़ गया और उसने 6 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया। ऐसे प्रश्न है, तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता था। पूरे काम को अगर अकेला करता बी तो कितने दिन में कर सकता था। हाँ शेष काम को, शेष लिखा है क्या मैंने उसमें? ए 9 दिन में 2/5 भाग काम करता है। एक काम कितना करता है, कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दिन में कितना काम करता है? 2/5 काम करता है। ठीक है, यही तो करता है। बी इसके साथ जुड़ गया और इन्होंने 6 दिन में शेष काम कर दिया। ए और बी दोनों मिल गए, सुन लेना बढ़िया से, और कितने दिन में? 6 दिन में। शेष काम मतलब क्या है? 5 में से 2 काम तो पहले कर दिया उसने, अब 5 में से कितना काम बच गया? 3 काम कर दिया इन्होंने दोनों ने मिल करके। बात समझ आई आपको? क्या बात समझ आ गई क्या आपको? ये 9 दिन में इतना काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? हाँ ध्यान देना, हमने पहले प्रश्न किए थे ना कि ए 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ऐसे किया ना। तो 9 दिन में कितना काम करता है? 2/5 भाग, तो पूरा काम करेगा 9 के बट्टा में 2 और 5 बट्टा वाला है वो गुणा में, तो ए है वो पूरा काम करेगा 9 5 45/2 दिन में। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं, ए पूरा काम करता है कितने दिन में? 45/2 दिन में करता है ए पूरा काम। बी और ए दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में करते हैं? तो देखो 3/5 भाग कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो पूरा काम करेंगे 6/3/5, ऊपर चला जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी, दोनों मिलकर के करते हैं 10 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लो। वो एलसीएम जब लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या को देखो, इसके बट्टा में भी कुछ हो तो पढ़ा रहने दो। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो, 45 और 10 का एलसीएम आएगा 90। अब इस 90 में 45/2 का भाग दोगे तो बट्टा में 45, 2 चला जाएगा गुणा में 45 दूना 90 और 2 दूनी, एक दिन में काम करता है 4। इसी प्रकार 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9। बात समझ आई आपको? ये पता चल गया कि ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? इसका मतलब बी की कार्य क्षमता क्या है? 5 है, तभी तो 5 और 4 क्या होंगे? 9 होंगे। पूछा क्या है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो कुल काम कितना है? 90। शेष काम का पूछा है ना, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 5 काम करता है तो 90 काम कर देगा, बोलो 18 दिन में। ठीक है, ये सवाल था ममता, ये सवाल था, समझ आया? सही बता, आगे समझ। ममता तू बैठा ही कौन बैठा है, कहीं और ही घूम रही थी, है ना? सही से बताना नहीं थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो भाई सभी। ए किसी काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया
फिर शेष काम को बी ने अकेले 30 दिन में पूरा कर दिया। ए और बी मिलकर इस काम का 50% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा स्वागत हो, बड़े जल्दी देखो। आज तो टेस्ट भी है आपका, है ना? टेस्ट भी आपका आज। ध्यान दो, ए किसी काम का 25% भाग कितने दिन में करता है भाई? 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100, 25 एकम 25 और 25 चौका 1/4 भाग कितने दिन में करता है बोलो? 15 दिन में। उसने 15 दिन काम किया, इसका मतलब काम कितना कर दिया उसने? 1/4 भाग उसने काम कर दिया। अब काम शेष कितना बच गया? 4 में से 1 काम कर दिया तो कितना बचा? ये काम को कौन कर रहा है? बी अकेला। कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो ये कंप्लीट काम कितने दिन में कर देगा? ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 3/4 इसके बटा में जाएगा, 3 से कट जाएगा 10, 10 चौके। ये पूरा काम करता है 40 दिन में। और ये पूरा काम कितने दिन में करता है? 1 इसके बटा में 4 गुणा में, तो 15 चौके 60 दिन में करता है। दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे ये पूछा है क्या? हाँ, दोनों मिलकर के आधा काम 50% का मतलब ये हो गया। लेस है कितना आएगा? 120 में 60 का भाग दो कितना आया? 40 का भाग दो कितना आया? तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? कुल काम कितना है? 120 काम कितने दिन में करेंगे? बेटा 5 लगा दो। लेकिन 120 तो करवाना नहीं है, काम करवाना है इसका आधा करवाना है, 50%। तो 50% कर दो इधर। 50% बोले क्या? आधा बोले? 50% बोले, आधा ही होता है वैसे इसका मतलब। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, क्या आ जाएगा? 12 दिन। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ। स्पीड में नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना दोबारा बोल के, गुरुजी प्रश्न आया कौन, दोबारा बताओ। आप नहीं बोलोगे मेरे को ऐसे लगेगा कि आप इंटेलिजेंट हो गए बहुत ज्यादा, आपको सारी बातें फटाफट समझ आ रही है। कैसे भी बताते जाओ क्वेश्चन को, इधर से तोड़ मरोड़ के आप कर दोगे। सही बात है चंद्रपाल? और बोलो, और ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर हो रहे क्या? हो रहे हो ना? ये फोटोकॉपी करे देख, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? घर पे जाके पता है कि ये क्लास से देखनी पड़ेगी दोबारा, पता है इसमें से क्वेश्चन उतारने हैं, फिर भी आप यहाँ से नोट करो इसको। आप चाहो तो समय बचा सकते हो। आपको गुरुजी दौड़ दो घर लिख लेना, मैं फटाफट क्वेश्चन कराओ तो मैं आपको 20-25% करवा सकता हूँ। आप समय खा जाते हो हैं? किए कल वाले क्वेश्चन घर पे? सच्ची बताओ, देखे थे? कहाँ किए? सारे करके देखिए, समझ लिया क्लास के? ये टॉपिक समझ आने लग गया? ठीक है। देखिए माया क्यों ही शक्ल बिगड़ा है। अब ब्यूटी पार्लर भी जान जोगी कोने भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन? ए, बी और सी मिलकर किसी काम को, ये है क्या? x दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। शेष कार्य अकेला ए इसको 12 दिन में कर सकता है। x का मान ज्ञात करो। तो खतरनाक प्रश्न हो गया, ध्यान दो। ए और बी, ए कितने दिन में कर सकता है काम को पता है क्या? ए x दिन में कर सकता है और बी इस काम को कर सकता है 30 दिन में, और सी कर सकता है 45 दिन में, और
बी और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 6 दिन तक काम किया। और शेष काम को किसने किया? ए ने किया। कितने दिन किया? 12 दिन काम किया। तो पूछा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? हाँ, तो एक दिन में पूरा काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता है, वही बात होगी x। यहाँ तक ये प्रश्न है, खतरनाक है प्रश्न। चलो देखते हैं। देखो बी और सी एलसीएम लो पहले इनका, कितना आएगा? मान लो 90 पौधे लगाने, ये एक दिन में और ये एक दिन में 2 पौधे लगाते, ठीक है। इन्होंने मिलकर के कितने दिन काम किया? बी और सी ने 6 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, तो 6 दिन में कितना कर देंगे? 30 काम कर देंगे ना। 30 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? 90 में से 30 किया, कितना बचा? 60 काम कितने दिन में करता है ये? 12 दिन में कितना काम करता है? 60 काम करता है। ध्यान देना, 60 पौधे लगाने में कितने दिन लगते हैं इसको? 12 दिन। तो एक दिन में कितने पौधे लगाएगा? 60 बटा में 12 बराबर कितने पौधे लगाता है एक दिन में? 5। आपसे पूछा कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितना है? 90 पौधे कितने दिन में लगा दे? एक दिन में 5 लगाता है, तो 18 दिन आंसर आ गया। आंसर आ गया 18। फिर देखो 7वां प्रश्न देखो। गुरुजी स्पीड में ज्यादा चल रहे हैं, आपके मन में ऐसी बात आ रही है क्या? मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं मैं, फटाफट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो फिर डाउट वाले होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मेरे को धीरे करने का प्रयास न करें आप, क्योंकि मैं जब टॉपिक कोई भी शुरू करता हूँ ना, तो स्टार्टिंग में 2 दिन बिल्कुल आराम से बिल्कुल बेसिक बातें बताता हूँ आपको। अगर वो बातें आपने बढ़िया से समझ लेते हो तो आगे मैं कितना स्पीड में चलूँ आपको समझ आएगी बातें। और शुरू वाली बातें आपने नहीं समझी, आपको कोई शादी में जाना था उन दिनों, आप बीमार हो गए थे, या आपको घर पे काम हो गया था, या आपके घर पे कोई नहीं था इसलिए आप आए नहीं थे 2 दिन, तो फिर आगे 5-6 दिन तक मामला गड़बड़ होगा सारा, ठीक है। ऐसे कैसे वीडियो रुक जाता ना, एक जगह से रुक गया आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, उसने 9 दिन तक काम किया, फिर बी ने अकेले शेष काम को 42 दिन में पूरा कर दिया। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते थे? कितना आएगा आंसर बताओ? 28 ही 4 बटा 5। देखा भाई कितना आएगा। ये मेरे पास कॉपी किसकी है? आपने कर दिया क्वेश्चन? गणित आती तो है आपको, फिर आप तो बस बताते नहीं हो ना, घमंड नहीं किया आपने कभी। ए किसी काम को करता है 72 दिन में, उसने 9 दिन तक काम किया। भाई ए कितने दिन में काम कर सकता है कुल? अगर 72 दिन काम करे ना तो काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसने काम किया कितने दिन? 9 दिन काम किया। तो बताओ शेष काम है वो ए कितने दिन में कर सकता है? टोटल कितने दिन लगे इसको? 72 दिन लगेंगे, लेकिन इसने काम कितने दिन कर दिया? 9 दिन। अब इसको और कितने दिन लगेंगे? 63 दिन लगेंगे रे। 63 दिन में ए है वो शेष काम को कर सकता है। फिर बोला गया है बी ने अकेले शेष काम को कितने दिन में कर दिया? बी ने अकेले शेष काम को कितने दिन में कर दिया? 42 दिन में कर दिया। दोनों ने मिलकर के, एलसीएम क्या है इसका? 126। इसकी कार्य क्षमता क्या आ गई बताओ? ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। यहां तक समझ आ गई बात? अब देखो ए एक दिन में 2 काम करता है ना, और कितने दिन काम करेगा तब काम पूरा होगा? 72 दिन काम करेगा तभी तो काम पूरा होगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा? 72 गुणा 2 ही तो हो जाएगा भाई। एक दिन में 2 पौधे लगाता है, 72 दिन तक पौधे लगाए इसने, तो कितने लगा दिए? 72 गुणा 2। और करवाना किससे है? दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर के 3 और 2 एक दिन में 5 पौधे लगाते हैं, तो सारे पौधे कितने दिन में लगाते हैं? ये बता, इसको आप इससे गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 7 दूनी बटा 5, 5 दूनी 10 और 8 5
40 कितना बच गया, या तो 4/5 या 28.8, एक ही बात है। सही सही था क्या? समझ आ रहा है बेटा आपको? ये आपको समझ आ रहा है क्या? आपको पक्का? अगर नहीं भी समझ आ रहा है किसी को तो अपने आप पे एक एहसान करना कि घर जाके इसको दोबारा करना। रिया बेटा करना जरूर क्वेश्चनों को। किए थे कल वाले क्वेश्चन? कौन करा? आप ये करना कि जो मैंने टाइम एंड वर्क टॉपिक करवाया ना, इसके 2-3 क्लासें होगी, वो स्टार्टिंग वाली क्लास में लगा लेना पहले। कल संडे है, मोबाइल रखा था 2-3 घंटा, कोई मिल जाता है मोबाइल, कोई पापा का, भाई का, मम्मी का, किसी का भी फोन मिले, फटाफट खोला, शुरू कर दी क्लास। ठीक है, 4-1 घंटा में सलटा दे तो घंटा है। 8वां सवाल, माही ने किसी काम को 22 दिन में पूरा करना था। 22 दिन में काम पूरा करना था। उसने पहले 10 दिनों के दौरान प्रत्येक दिन का केवल 1/30 काम किया। माही को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा? देखो, माही ने काम कितने दिन में करना था? 22 दिन में पूरा करना था। उसने काम किया कितने दिन? 10 दिन। लेकिन उसने 10 दिन पूरा काम तो नहीं किया। वो काम कितना कर रहा है? 1/30 काम ही कर रहा है। तो 10 गुना, चलो करते हैं। माही ने कितने दिन काम करना था? 22 दिन काम करना था। मान लिया कि माही क्या करता है, एक दिन में 1 पौधा लगाता है। ठीक है, मान लो कि एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 1 पौधे। और 22 दिन में कितने पौधे लगा देगा? 22 पौधे। माही ने 10 दिन तक काम किया। कितने दिन काम किया? लेकिन डेली 1 पौधा नहीं लगाया उसने प्रतिदिन जो काम होना था उसका कितना भाग किया? उसने 1/30 भाग किया। तो 1/30 पौधे डेली लगाता था। तो कितने पौधे लगा पाया बताओ? 1/3 पौधे उसने लगा दिए। कितना पौधा लगाया उसने? 11वें दिन से प्रतिदिन कितना भाग काम उसे करना पड़ेगा? अब वो शेष काम जो बच गया, देखो 22 काम था टोटल, उसमें से 1/3 काम ही उसने किया है। तो काम बचा कितना? 65/3 काम शेष रह गया। कितना काम रह गया? 65/3 काम। और दिन कितने शेष बचे बताओ? 12 दिन शेष बचे। 12 दिन बचे। तो 12 दिन और काम क्या है? 65/3। तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? ये इसके बटा में चला जाएगा। 65/36। प्रतिदिन काम करना पड़ेगा 65/36 काम प्रतिदिन। थोड़ा उल्टा सीधा सा हो गया प्रश्न, वैसे ही लिखा सही है क्या? सही है। ये रजिस्टर किसका था? अब देखो आगे, कल हम शुरू करेंगे पाइप और टंकी वाले प्रश्न सोमवार को। लेकिन आज मैं आपको थोड़े से वर्गमूल और घनमूल वाले थोड़े से प्रश्न बता दूं, क्योंकि आज का टेस्ट है आपका ना। देखो, एक तो होता है वर्गमूल,
क्या होता है? एक होता है घनमूल। सुना है नाम कभी? सुना है क्या? मैंने एक संख्या लिखी 64, ठीक है। 64 का मुझे क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है और घनमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, एक इसके है भाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। 2 का भाग दिया कितना है बोलो? फिर 2 का भाग दिया, 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 फिर 2 का भाग दिया 1। वर्गमूल की विशेषता क्या है? इसमें आपने 2-2 के जोड़े बनाने हैं। 2-2 के जोड़े कैसे? जैसे एक ये बन गया, एक ये और एक, ठीक है। इसमें से एक उठा लो, इसमें से भी एक उठा लो और इसमें से भी एक उठा लो। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका आंसर आएगा वर्गमूल। तो क्या आएगा? 8। ये वर्गमूल है। वर्गमूल से वापस वर्ग ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 की स्क्वायर कर दो, वापस क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ना वैसे होता है 64 है अंडर रूट, ये इसका चिन्ह होता है। अगर हमें घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा तो घनमूल में यहां तक तो सेम ही है, इसमें आपको 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। एक ये बन गया और एक ये बन गया। एक इसमें से उठा लो और एक इसमें से, 2 दूनी 4। घनमूल का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है 64 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अगर इस 4 को वापस इसका घन करेंगे हम तो 4 की पावर क्या लग जाएगी? 3। 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। तो छोटी संख्या थी, आपको संख्या बड़ी भी मिल सकती है और बड़ी संख्या मिल जाए तो कैसे करोगे? कर लोगे? रिपीट करूं, ये तो आपको पता चल गया है भाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। 3-3 के जोड़े बनेंगे तब तो हो जाएगा घनमूल और 2-2 के जोड़े बनेंगे तब हो जाएगा वर्गमूल। मैंने कोई संख्या लिख दी 8, अगर मैं कहूँ 8 का वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब होता है इसकी स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर क्या होता है? 64। और 64 का वर्गमूल मतलब मूल का मतलब क्या है? जिससे वर्ग बने वापिस उस संख्या पे जाना, तो वर्गमूल 64 का इस प्रकार से चिन्ह होता है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे उसको हल करना है। अगर घनमूल की बात है तो हमें क्या करना है? किसी संख्या की अगर पावर 3 लगा दें तो वो संख्या का क्या हो जाएगा? घन, और घन कितना बनेगा उसका? 64। अगर 64 का घनमूल ज्ञात करना है तो उसका चिन्ह ये होगा, यहाँ पे 3 लगा, इसका मतलब 3-3 के जोड़े बनाने और वापस यहाँ आएंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4। 4 की पावर 3 करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ आई क्या आपको? एक संख्या लिख रहा हूं मैं 125। 125 का घनमूल ज्ञात करें और बताएं, जिससे पूछूं वही बताएं मेरे को। 125 का घनमूल और वर्गमूल भी ज्ञात करो इसका। घनमूल भी ज्ञात करो और वर्गमूल दोनों ज्ञात कर दो। इसका वर्गमूल कितना होगा, घनमूल कितना होगा? घर चले गए थे क्या? कैसे निकलो अगले? सीधे इधर आना था। कितना आएगा? 5 आएगा क्या? घनमूल 5 निकाला आपने, वर्गमूल कितना आएगा? हाँ, अब देखना ये क्या लफड़ा है इधर देखो। सबसे पहले तो 125 के है भाज्य गुणनखंड करने हैं आपने। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्या से भाग देना है जिस संख्या के टुकड़े नहीं हो। बात समझ रहे हो क्या? भाग जाने को तो इसमें 25 का विचार है, लेकिन 25 के तो खुद के टुकड़े हो रहे हैं ना, 5 गुणा 5 25 होते हैं ना, तो ऐसी संख्या का भाग नहीं देना जिसके टुकड़े होते हो। मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो क्या हुआ? 25 5 125 के टुकड़े कर सकते हो क्या? बताओ, नहीं कर सकते ना। फिर 5 का भाग दिया तो 5 5
फिर 5 का भाग दिया तो 5 एकम, ठीक है। हमें वर्गमूल सॉरी घनमूल ज्ञात करना है तो 3 3 के जोड़े बनाने, तो 3 का जोड़ा एक ही बनेगा 5, इसमें से 5 उठा लो तो क्या आ जाएगा, इसका घनमूल 5 आ जाएगा। लेकिन वर्गमूल ज्ञात करना है तो मैंने क्या बताया, 2 2 के जोड़े बनाने, तो 2 2 के जोड़े देखो इधर ये बन गया एक, तो इसमें से 5 उठा लो, ये सिंगल बच गया, अकेला है तो बोल रहा है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं, डर लग रहा है, तो इसको वापस घर में बंद कर दो, रूट है 5, ठीक है। कर लोगे ना ऐसे, थोड़ी देर बाद मिलने वाला ऐसा प्रश्न आप है। पेपर लीक कर रहा हूँ देखो, रगड़ दो ये पेपर को। चंद्रपाल थोड़ी ला देखा सारा दिन मेरे, देखे मैं आपकी आईडी चेक करता हूँ, आप क्या क्या सर्च मार रहे हो, क्या क्या देख रहे हो, मेरे को पता चल रहा है सारा। देखते हो कौन कौन देखते हैं, किताब रख के किताब के ऊपर मोबाइल ईयरफोन लगा करके दूर बैठे बैठे दूसरों को लग रहा है कि पढ़ रहे हो, आप रीलें देख रहे हो, ऐसे होता है क्या? ईमानदारी से बताओ कौन कौन कर रहा है? नहीं देखते ना, अच्छे बच्चे हो आप, अच्छे बच्चों सभी ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। हाँ तो करना ही नहीं है, मैं तो देखू हूँ, मैं सर्च मारो पहला चंद्रपाल आज क्या इसने क्या डाला है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। आजकल तो वो चल रहा है कि मैं खुद ने राजा लिखना चाहूँ तन मैं रानी लिख दूँ, है ना। कई दिन वो गाड़ी चलानी सीख रही थी, क्या नाम उसका भूल गया मैं, हाँ सागर दी बोटी इंडिका चला दी, वो तो बंद हो गया। अब खुद को राजा लिखना चाहूँ मैं तन रानी लिख दूंगे, इससे अच्छा पढ़ नहीं रहे हो तो इससे यही रहेगा कि मैं खुद ने डाकी लिखना चाहूँ तन मैं डाकन लिख दूंगे। पढ़े बेटा है कौन राजा और बनो का, कर लोगे ना ऐसे। और तो नहीं बताऊँ आपको, बताने क्या इसमें से कोई टाइम पड़ेगा क्या, देखना 15 मिनट पड़े, क्या टाइम आ 45, लिखो एक और लिखो फिर। ध्यान दो बेटा, देखो देख ले, तो मैं की कह दूंगा फिर तो कैसी गुरुजी मैं नहीं कह ना, देख लो सामने, मैं बहुत मुश्किल से रोक पाता हूँ अपने आप को। लिखो संख्या 100 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसका आप घनमूल करके बताओ। अभी सारे विद्यार्थी करो, घनमूल करना है न कि वर्गमूल। वर्गमूल तो 10 आएगा, इसका आएगा ना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 2 10 करना नहीं है वो, आपने घनमूल करना है आपने। √10 आएगा पक्का। चलो देखते हैं, अगर हम इसे हल करें घनमूल के लिए तो पहले 2 का भाग दें, कितना आएगा 50, फिर 2 का भाग दें कितना आएगा 25, फिर 5 का भाग दें कितना आएगा, फिर 5 का भाग दें कितना आएगा। 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 का कोई जोड़ा बन रहा है, कोई बन ही नहीं रहा, कोई नहीं बन रहा, तो उत्तर क्या आएगा √100, और यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो घनमूल में 3 ही आएगा, उसके उसकी जगह ये आ जाए, क्यूब लगाते हैं ना अपन। अरे इसके जोड़े बन नहीं रहे कोई, इसलिए किया है, यहाँ देखा मेरे मुंह खाने पर क्यों कर दियो। यहाँ लिखो 200, चलो आपकी थोड़ी सी समस्या हल करता हूँ मैं, आपके मन में जो बात है 200 का करो, 200 का घनमूल हल करो।
इसी गुड़िया तो मेरे को नहीं लड़ी, मेरे लिए तो गुड़िया दिखाई गुड़ाई ने बताएगा। 2 रूट है, सभी का आंसर आ रहा है, आ रहा आंसर आता है बता। ध्यान दो सामने देखो 200 के अभाज्य गुणनखंड करो सभी, देखो ध्यान से 200 में 2 का भाग दिया कितना आया, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, फिर 2 का भाग दिया कितना आया, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 12.5, 5 का 5 5 25, फिर 5 का भाग दिया, भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए, पॉइंटों में ना ठोक देना। अब 3 3 के जोड़े बनाओ, एक तो बन गया, इस जोड़े में से एक उठा लो 2 को, और कोई जोड़ा बन रहा है क्या? जो सिंगल बच गए ना उनको गुणा कर दो आपस में, 5 5 25, और वापिस उसको क्या कर दो, 2 रूट है 25। ठीक है, बात खत्म, बात